लिखा हुआ कहाँ खेले, प्रारूप क्या खेल का था, एक भी खेल का दिए हैं, कितना विकेट लिए, कितना रन बनाए, झारखंड बनाम त्रिपुरा विभिन्न राज्यों के संदर्भ में खेले, 7 मैच 37 रन 1 विकेट। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब इसका जो इसमें डेटा में लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है कहाँ खेले, प्रारूप क्या खेल का था, डेट भी खेल का दिए हैं, कितना विकेट लिए, कितना रन बनाए, झारखंड बनाम त्रिपुरा विभिन्न राज्यों के संदर्भ में खेले। अरे बेचारे विराट कोहली इनके अंडर में खेले, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, आई झारखंड के खिलाड़ी, और दावा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दावा नहीं है, दावा मुंह से बोल रहे हैं। तो पूरा इनका जितना कैरियर है उसमें कुल मिला के 37 रन बनाए। जय हो। 7 मैच 37 रन 1 विकेट, यही है इनकी उपलब्धि। तो श्रेय लीजिएगा ना तेजस्वी यादव, श्रेय लीजिए कितना बोगस मेरा प्रदर्शन रहा है। तो जो पढ़ने में बोगस, खेलने में बोगस, तो राजनीति में अव्वल कैसे हो जाएगा। अरे लूर लक्षण बदलता है कभी आदमी का, नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। अब पूरा जन्म टिप्पण के साथ है। तो ऐसे दौर में चूंकि श्रेय लेने की भीड़ है, श्रेय लेना चाहते हैं, तो माननीय तेजस्वी यादव जी आप श्रेय लीजिए कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला, जगहसाई आप अपनी करवाइए। क्रिकेट के मैदान में आपके पिता ने यह हालात बिहार का कर दिया था कि बिहार में जीना लोगों का दुर्भर था, खेलना तो बहुत दूर की बात थी। और आपको झारखंड जाना पड़ा, चूंकि पलायन पर बहुत बोलते हैं। पलायन, झारखंड पलायन का ही थे, किसके लिए झारखंड पलायन हुआ था, और हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में विस्तार से हम आप लोग को डिटेल भेज देंगे। हम 2 बात की चर्चा करना चाहते हैं कि देश के अंदर में जो हमारा ये खेल विश्वविद्यालय बना है, या जानिए कि मणिपुर के बाद बिहार में ये दूसरा विश्वविद्यालय है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है, क्योंकि हमारी बात को लोग बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि इस शब्द में नहीं सुना है, उसका दोष नहीं है। बिजली आपूर्ति के लिए पता है क्या किए हैं, चुंबकीय विधि द्वारा विद्युत आपूर्ति करवा रहे हैं। इसको वायरलेस बिजली आपूर्ति कहा जाता है, वायर बिजली आपूर्ति कहा जाता है। ये सब शब्द कोश में कहीं सुना था विकास के। अब ये खेल अकादमी में रहा, जिसमें खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय एक साथ है, और अस्पताल भी इसमें हमने व्यवस्था की है। 24 तरह का इंडोर और आउटडोर खेल की सुविधा, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स के लिए डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक बनाया। ये कोई साधारण सी परिघटना नहीं है कि डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक भी बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने का हम बनाते हैं। और खेल विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कि केवल विश्वविद्यालय का नाम दे दिया, जैसे चरवाहा विद्यालय था। अब उससे पता नहीं चलता है कौन IAS बना, कौन BPSC बना, क्या बना। उसमें खेल प्रबंधन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विशेषज्ञता के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। खेल की विधा के साथ खेल में विशेषज्ञता
और उनको डिग्री के आधार पर भी हम उनको पोषित करें। और देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्पोर्ट्स के मामले में एक ही परिवार, एक ही परिसर में प्रशिक्षण, आवास और चिकित्सा। आज जरा कांग्रेस का लोग और महागठबंधन का घटक दल लोग बोले 60 साल बिहार में हुकूमत किया है, एक स्टेडियम बता दे इस बिहार के अंदर में जहां 40,000 दर्शकों के लिए एक स्टेडियम बनाया और 8 छोटे छोटे स्टेडियम हम लोगों ने 10,000 दर्शकों के लिए बनाया। तो ये श्रेय ले लीजिए तेजस्वी जी, ये मौका नहीं मिलेगा। फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं, ब्लास्टर कौन, अब ब्लास्टर कौन जरा देख लीजिए इनका। तो हमको लगा कि श्रेय भी लेने के लिए निकल रहे हैं, किसका श्रेय ले ले। ऐसा नहीं कि बाद में कह दे कि भाई खेलो विश्वविद्यालय अभी बनाए थे। तो ये ब्लास्टर के बीच तुलना, यही हमारा मूल स्वरूप था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसके अलावा जो इसके क्षेत्र में जो विशेषज्ञता है, जो मानक हैं, उन तमाम मानकों को, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बिहार के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बिहार तमाम मीडिया के साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना, अब बिहार खेल विश्वविद्यालय बना, और जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो उसका जो स्वरूप है, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज़ है। इसका जरूर आप लोगों से अनुरोध होगा कि सीमित संसाधन आपके पास भी रहता है, उस क्षेत्र जा करके वहाँ का वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके वहाँ का ये दिखाइएगा, तो बिहार की नई पीढ़ी उससे प्रभावित होगी और आप भी जन उत्तरदायित्व के प्रति आप भी अपने उत्तरदायित्व का आपको बोध होगा। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।